बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हमारी उर्दू की क्लास है। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगी। ओके। आज है 22 मई 2021 और आज हफ्ते का दिन है। ठीक है, आज सैटरडे है और 22 मई 2021 है। अच्छा, तो आज हम अपनी नर्दबान उर्दू का सफ़ा नंबर 58 करेंगे। ठीक है, आज हम नर्दबान उर्दू का सफ़ा नंबर 58 करेंगे। हम जो है 58 सफ़ा नंबर जो है वो हम कॉपी में भी करेंगे और हम अपनी बुक में भी करेंगे। ठीक है, तो हमारी सफ़ा नंबर 58 का टॉपिक है आप बीती। आप बीती क्या होती है? आप बीती होती है किसी भी चीज के बारे में, वो किस तरीके से बनी है, उसका क्या प्रोसेस था, उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है और उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो उस चीज की आप बीती। हम इसी तरीके से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आप बीती भी तख्लीकी कामों के सिलसिले की एक कड़ी है। आप बीती आप बीती भी तख्लीकी कामों के सिलसिले की एक कड़ी है। ये असल में किसी भी उन्वान की कहानी होती है। आप बीती क्या होती है? ये किसी भी टॉपिक की कहानी होती है। जैसे कि ये मेरे हाथ में पेंसिल है, आप देख रहे हैं ना। अब पेंसिल की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, सही है। वो कहानी होती है कि वो कैसा बना, अब कैसा है, उस पर क्या गुजर रही है वगैरह। ये सब आप बीती में इस तरह लिखते हैं जैसे वो हमारी अपनी कहानी हो। आप बीती भी 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप बीती क्या होती है? उसका उस चीज के बारे की कहानी, वो जो चीज होती है ना हमारे पास, उसकी कहानी होती है। इसी तरीके से आप बीती जिसके बारे में आप बीती हो रही होती है ना, हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस तरह वो बनी है और उस पर क्या गुजर रही है, वो उसकी पूरी एक कहानी बन लिखते हैं। ठीक है, आप बीती ये होती है। अब इसी तरीके से आप बीती के भी 3 पैराग्राफ होते हैं और उसे तारुफ के साथ शुरू किया जाता है। अब आप बीती का क्या होता है? स्टार्ट जब होता है ना तो उसमें इसका तारुफ करवाया जाता है। जैसे हम अपना तारुफ देते हैं जब हम कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना। ठीक है, आप बीती के इख्तिताम पर पैगाम दिया जाता है और एंड पे आप बीती के क्या होता है? एक मैसेज दिया जाता है। सही है, एक पैगाम मतलब एक मैसेज दिया जाता है कि किस तरह किसी चीज का ख्याल रखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम जो एंड में मैसेज देते हैं कि हमें उस चीज का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। अब आपको पता है ना, पेंसिल तो बड़ी यूजफुल चीज है। अब हम इसकी बड़ी कदर करते हैं क्योंकि ये हमारे लिखने के काम आती है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए ना इन चीजों की। मिसाल के तौर पर एक आप बीती दी जा रही है। अब यहाँ पे ना आपको एक मिसाल के तौर पे एक आप बीती दी गई है। ये आपका बुक का पेज नंबर 58 है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगा, आपको हर चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि आप बीती का मतलब क्या है और किस तरीके से लिखी जाती है और किस तरीके से उसका एंड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जूते की आप बीती है। जूता पता है ना आपको, बगैर जूते के तो हम कहीं जा नहीं सकते। अगर हम बगैर शूज के कहीं जा आएंगे तो आपको पता है हमारे पाँव में चोट लग सकती है। ठीक है, अब गर्मी में गर्म दोपहर में बहुत गर्मी होती है। सही तो क्या हम बाहर जा सकते हैं बगैर शूज के? नहीं। हम आम जमीन पे पाँव रखेंगे तो हमारे पाँव पे कितनी गर्माइश लगेगी ना गर्मी से में। ठंड में भी हम शूज वेयर करते हैं, तो ये तो हमारी बड़ी यूजफुल चीज है ना हमारे लिए। सही, अब यहाँ पे चलें जूते की हम कहानी पढ़ते हैं। सही है, मैं एक जूता हूँ। मैं शुरू से मैं शुरू ही से ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे बताया गया है कि मैं एक जूता हूँ, मैं शुरू से ऐसे नहीं था, मुझे जो है किसी जानवर की खाल से बनाया गया है। अब बताएं, आप जूता आप लोग जो पाँव में वेयर करते हैं, आप स्कूल शूज होते हैं वो आपको पता है किससे बने हुए होते हैं? वो आपको पता है आपको एनिमल्स का जो फर होता है आपको पता है उससे बनते हैं, होते हैं ना एनिमल्स की फर। ठीक है, उससे बनते हैं। मैं एक जूता हूँ, मैं शुरू ही से ऐसा नहीं था, मुझे किसी जानवर की खाल से बनाया गया है। इस खाल को कारखाने वालों ने खरीद लिया था। जी, अब देखा आपको एनिमल्स के जो क्या नाम है फर होते हैं, उसकी लेदर जो शूज हमारे लेदर से बनते हैं ना,
तो उसको जाके पहले कारखाने में, जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह में वाले खरीदते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, उसके बाद वो जो है पूरा जो है लेदर की शक्ल में वो आता है। ठीक है, फिर इस खाल को सुखा कर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए। देखें अब फिर क्या होता है, अब उस खाल, जो एनिमल की जो खाल हम, जो हमारे जो एनिमल्स हम जो है जिनका मीट खाते हैं, उन एनिमल्स की जो खाल होती है ना, उसको जो है क्या नाम है, पहले जो है उसको वो फैक्ट्री वाले खरीदते हैं, फिर उस खाल को वॉश करके सुखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर उनके छोटे छोटे पीसेस करके उनको कलर किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद एक टुकड़े से एक कारीगर ने बड़ी महारत से मुझे बनाया। आप बताएं, ये जूते के बारे में बताया गया कि उसका एक टुकड़े से कारीगर ने मुझे बड़ी महारत से बनाया। कारखाने से निकलकर दूसरे जूतों के साथ मैं भी एक दुकान पर पहुंचा। फिर वो जब बन जाते हैं फैक्ट्री पे, तो फैक्ट्री से क्या होता है, वो शॉप पर जाए जाते हैं। ठीक है, फिर शॉप वाले उन्हें सेल करते हैं। ठीक है, काफी दिन मैं शीशे की अलमारी में बंद रहा, काफी दिन तक वो कबर्ड में जो शीशे का बना हुआ होता है शेल्फ, वो उसमें बंद रहता है। ठीक है, फिर एक दिन एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ दुकान पर आया, उसने मुझे पसंद किया और खरीद लिया। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन एक बच्चा अपनी मम्मा के साथ आता है, वो उस शॉप पर जाता है, वो उस शॉप से वो शूज को खरीदता है, उसे पसंद आता है और वो उसे क्या करता है, वो अपने घर ले जाता है। ये बच्चा साकिब था। साकिब अच्छा बच्चा था, वो मेरी हिफाजत करता था। अब यहाँ पे उस बच्चे के बारे में बताया गया जो बच्चा लेके गया था। ठीक है, कि उस बच्चे का नाम क्या था, साकिब था। साकिब बहुत अच्छा बच्चा था और साकिब अपने शूज की बहुत केयर करता था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, वो हर रोज मुझे पॉलिश करता था और बड़ी एहतियात से पहनता था। अब देखें उस बच्चे ने उस शूज का कितना ख्याल रखा। ठीक है, अब उसने उसको खरीद के जब अपने घर लाया तो उसने बड़े तमीज से उसको जो है क्या नाम है, रोजाना उसको जो है अपनी जगह पे रखता था, उसको जो है पॉलिश करता था और उसको पहनता था और पानी और गंदगी से भी बचाता था। कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग लोग जूते एहतियात से नहीं इस्तेमाल करते या फिर पॉलिश नहीं करते। अब वो बता रहा है, देखो जूता भी अपनी कहानी बता रहा है कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, जो लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं वो मुझे एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मुझे जो है क्या नाम है, पॉलिश भी नहीं करते। मैंने स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो विदाउट पॉलिश शूज आते हैं। देखें आपको यहाँ पे जूता अपने बारे में बता भी रहा है कि मैं जो हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है जो लोग मुझे पॉलिश नहीं करते। आप लोगों को अच्छा लगता है बगैर शूज को पॉलिश किए पहन कर? मेजोरिटी स्टूडेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो मैंने देखा बस वो शूज वेयर कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमें रात को शूज आप पॉलिश करें, उनका ख्याल रखें। देखिए आप इन चीजों, हमें ना इन चीजों की कदर करनी चाहिए। ठीक है, और इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सही है। आप आगे आ जाते हैं, पॉलिश नहीं करते और जब वो हमसे खतरों को ठोकर मारते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है और तकलीफ होती है। अब कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शूज से ठोकरे मारते हैं। सही ठोकरे मारते हैं तो उसको इतनी तकलीफ होती है, उसे इतना बुरा लगता है। ठीक है, ये जूता अपने बारे में बता रहे हैं। दोस्तों मैं बड़ी कारामद चीज हूँ, मैं आपके पाँव की हिफाजत करता हूँ। मेरा पैगाम है कि आप मुझे साफ सुथरा रखें और रोजाना पॉलिश किया करें। इस तरह मैं ज्यादा अरसे तक आपके काम आ सकता हूँ और साथ रह सकता। अब एंड में देखें उसने कितना प्यारा मैसेज हमें दिया है शूज ने कि दोस्तों मैं बड़ी कारामद चीज हूँ, कि फ्रेंड्स मैं आपके लिए बड़ी कारामद चीज हूँ, आप मेरी हिफाजत किया करें, मैं आपके पाँव की हिफाजत करता हूँ। वो आपके पाँव की हिफाजत करता है ना। अब वो अपना मैसेज ये भी दे रहा है कि मेरा पैगाम ये है कि आप मुझे साफ सुथरा रखें, कि आप मुझे साफ सुथरा रखें, मुझे पॉलिश करें अच्छे तरीके से और इस तरह मैं आपके साथ में ज्यादा अरसे तक रह सकता हूँ और काम आ सकता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। आप बीती हमने लिखनी है मैं एक खिलौने के बारे में। आपने खिलौने की स्टार्ट लेनी है, किस तरीके से स्टार्ट लेनी है आपने बताना है, आप उसका तारुफ करवाना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको जूते के बारे में बताया, आपने सबसे पहले इसका तारुफ देना है, फिर उसके बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से तारुफ देना, आपने देख लिया पढ़ के। फिर उसके सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में बताना है कि हम लोग जो है इसको किस तरीके से यूज करते हैं, खिलौना किस तरीके से बनता है। ठीक है, सही है। और लास्ट में आपने क्या करना है, आपने एक पैगाम देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके ये काम आपने नोटबुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। दिया गया काम आप नोटबुक और किताब में मुकम्मल करेंगे और सूरह नास बानियत। आई होप जो आज आपको आप बीती समझाई गई है आपको समझ आ गई होगी।
फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।